शनिदेव की 7.5 2024 मीन राशि पर, मीन राशि के जातकों के जीवन पर प्रारंभिक समय है 7.5 का। मस्तक पर इसका विशेषाधिकार होता है, विशेष प्रभाव होता है और इसे रजत पाद कहा जाता है। दिमागी परिवर्तन, बदलाव और नए तरीके की जिम्मेदारियों से यह व्यक्ति को प्रभावित करता है। 7.5 का प्रारंभिक पहला जो चरण होता है, दिमाग के ऊपर उसका पूरा प्रभाव होता है। द्वादश भाव में होने के कारण से शनि का गोचर, यानी कि आपके चंद्रमा से शनि देव का गोचर द्वादश भाव में होने के कारण से 2024 में प्रमोशन, 2024 में ही गवर्नमेंट जॉब और कई तरह के कार्यों के अंदर लंबे समय से जिन कार्यों पर आप लगे हुए थे उनमें सफलता का समय भी रहेगा। चूंकि 141 दिन 2024 में शनिदेव का गोचर बेहद खास आपके जीवन पर प्रभाव डालेगा। 30 जून से लेकर के 15 नवंबर तक यह समय आपके जीवन के दशा और दिशा को बदलने में आपको बहुत सहयोग करेगा। पूरी विस्तार से विश्लेषण को आप देखें। जन्म राशि मीन राशि है तो 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर बना हुआ है। प्रारंभिक समय है और अगले 7.5 साल आपके जीवन के किस तरह से रह सकते हैं, इस 2024 पूरे साल के परिस्थिति को जब आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आने वाला समय शायद थोड़ा और बेहतर हो सकता है। दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार, जय माता दी, जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, शनिदेव की 7.5 का जो प्रारंभिक समय होता है, रजत पाद के माध्यम से समझेंगे तो यह हमें ज्यादा अच्छे तरीके से हमारे बौद्धिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है। दिमागी उलझन, दिमागी प्रेशर, दिमागी सफलता और कई बार शनिदेव का जब मस्तिष्क पर प्रभाव होता है तो ये सिक्स सेंस की जागृति करता है, यानी कि हमें अपने आप ही समझ में आने लगता है हमारे जीवन में क्या सही है क्या गलत है, जीवन में हमें कहां पर बड़ी सफलता मिल सकती है। क्यों? क्योंकि शनिदेव का एक प्रभाव जो है 7.5 के रूप में हमारे जीवन में स्टार्ट हो रहा होता है। प्रारंभिक समय, प्रारंभिक प्रथम जो चरण होता है 7.5 का, रजत पाद इसे कहते हैं। रजत पाद अपने आप में बहुत शानदार माना जाता है। ऐसे समय में बड़ी प्रमोशन के माध्यम से आर्थिक उन्नति होती है, वेतन वृद्धि के माध्यम से आर्थिक उन्नति होती है और पैतृक विरासत की प्राप्ति के माध्यम से भी आर्थिक उन्नति का अवसर मिलता है। नौकरी में तरक्की होती है, नौकरी में प्रमोशन होता है और बड़े मनपसंद जॉब की प्राप्ति हो जाती है। गवर्नमेंट जॉब की भी प्राप्ति इस समय में, ऐसे समय अवधि में होता है। 2024 मीन राशि वालों के लिए इसलिए भी खास रहेगा क्योंकि 30 जून से लेकर के 15 नवंबर तक ये वक्री अवस्था शनिदेव का समय रहेगा और इस 2024 के अंदर 140 दिन ये आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इस समय में कुछ बड़े ऐसे उपलब्धि आपको मिल सकते हैं जिन उपलब्धियों के लिए आप जीवन भर शनिदेव के एक तरह से कदरदान रहेंगे, शनिदेव को धन्यवाद करते रहेंगे। क्योंकि शनिदेव की कृपा जब होती है व्यक्ति के ऊपर तो रंक से राजा बनने में देर नहीं लगता है, सेकंडों में रंक से राजा बना देते हैं। बस आपको ऐसे समय में थोड़ा सा ध्यान क्या रखना चाहिए, चूंकि 7.5 है, 7.5 से व्यक्ति भयभीत होता है, तो इस समय में आपको थोड़ा सा आपसी लोगों के द्वारा, यानी कि आपके आसपास के लोगों के द्वारा थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी चाहिए। उनके द्वारा कुछ बड़े नुकसान का योग इस समय में रहेगा। बेवजह मानसिक तनाव बनने का योग रहेगा और कोई बड़ा दुश्मन नहीं आएगा परेशान करने के लिए। आसपास के आप जानकार लोग ही कुछ ऐसी गलतियां करेंगे जिन गलतियों की भरपाई के रूप में आप मानसिक रूप से थोड़े से तनावग्रस्त रह सकते हैं। परंतु ध्यान रखें, शनिदेव का ये गोचर आपको
आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाएगा, आर्थिक डेवलपमेंट आपकी बेहतर होगी और थोड़े से बातचीत के दायरे को आपको संतुलित रखना बहुत जरूरी होगा। कोई भी प्रेजेंटेशन देनी है, कोई बातचीत करनी है तो सोच समझ करके अपने बातचीत का दायरा आपको रखना होगा। तर्क कुतर्क से ऐसे समय में जरूर बचना चाहिए, अन्यथा कई बार हम अपने आप ही अपने ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मबल के कारण से अपने बनते हुए कार्यों पर भी कई बार रुकावट पैदा कर देते हैं। शनिदेव का प्रभाव आपके छठे भाव के अंदर दृष्टि के माध्यम से आप देखेंगे तो थोड़े से शत्रुओं से आपको सावधान रखनी चाहिए। ऐसे समय में आंख बंद करके कर्ज लेने से भी परहेज करनी चाहिए। भाग्य का उदय होगा, लेकिन धर्म कार्यों के माध्यम से अध्यात्म के साथ साथ विकास के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। जितनी ज्यादा आपके अध्यात्म का विकास होगा उतनी ही ज्यादा आपके भाग्य का एक सकारात्मक पक्ष आपके साथ जुड़ेगा। पिता और पिता तुल्य लोगों के भावनाओं का, मान सम्मान का आपको पूरा ध्यान रखना होगा। आपसी तालमेल में किसी भी तरह की कोई कमी है पिता के साथ में, उसे फौरन आपको ठीक करना होगा और अपने इष्ट देव का निरंतर आपको ध्यान करना होगा। गुरु दीक्षा में यदि कोई मंत्र आपने ले रखा है, उस मंत्र का आपको ऐसे समय में जप करना चाहिए। यह समय जीवन का 7:30 का जो समय होता है, ये बहुत ही, इसे शानदार समय कहा जाएगा। आप ये समझिए कि 7:30 का मतलब ही होता है कि 7.5 साल तक व्यक्ति जो है एक तरह से सर्विलेंस में आ जाता है शनिदेव के। यानी कि आप कैमरे की निगरानी में जब काम करते हैं तो ज्यादा सावधानी पूर्वक करते हैं। जब आपको पता होता है कि रोड में कहीं भी कैमरा लगा हुआ है तो उस रोड में आप बहुत सावधानी से गाड़ी चलाते हैं, और जब आप कैमरे के पास पहुंचते हैं तो और ज्यादा सावधान हो जाते हैं। बस 7:30 का मतलब है कि आप सर्विलेंस में आ गए हैं। चंद्रमा शनिदेव के निकटस्थ आया है। एक छोटी सी गलती आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है और एक सही निर्णय आपके जीवन के दशा और दिशा को बदल सकती है। दोनों बात है, तो इससे ना डरने की आवश्यकता है, ना ही आपको अति आत्मबली होने की जरूरत है, ज्यादा प्रसन्न होने की जरूरत है। बस आप सही मार्ग पर सही निर्णय आप करते चले जाएं। शनिदेव की जब कृपा होती है तो वह एक व्यक्ति के अंदर वैराग्य की प्रवृत्ति का बढ़ावा होता है। खान पान विचारधारा में शुद्धिकरण होती है और आत्मीय पवित्रता की वो कल्पना करता है व्यक्ति। साधक के तरह अपने जिम्मेदारियों को, अपने ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को का वो निर्वहन करता है, सत्य का पालन करता है और न्याय करने की पूरी उसके अंदर विचारधारणा बनती है। ऐसा व्यक्ति शनिदेव की जिनके ऊपर कृपा होती है वो कभी भी समाज के अच्छाई का, लोगों के कल्याण का कल्पना करते हैं और किसी भी शत्रु के बारे में भी वो कभी बुरा नहीं सोचते हैं। तो शनिदेव की जब कृपा होती है तो व्यक्ति एक तरह से संत महात्माओं की तरह सभी के प्रति दयावान रहता है, समाज के प्रति एक अच्छी सोच होती है, सत्य का पालन करता है और अपने सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं करता है। तो ये रजत पाद जो समय होता है, प्रारंभिक 7:30 का जो समय होता है, ये भी एक नए जीवन में परिवर्तन, बदलाव कह सकते हैं, एक नया सिद्धांत का निर्माण करने वाला समय होता है। जीवन में यदि आप सही सैद्धांतिक निर्णय करने में सफल हो जाते हैं तो ये 7.5 साल आपके जीवन के दशा और दिशा को बदलने में भी आपको सहयोग कर सकता है। इस बात का जरूर आप ध्यान रखिए। भाग्य का संबंध है, मतलब आप अपने धर्म कार्यों में थोड़ा सा ज्यादा जुड़े रहें। खान पान से थोड़ा सा अपने, यानी कि खाना बदोशी से अपने आप को दूर रखें और मादक पदार्थ से, ड्रिंक इत्यादि यदि आप छोड़ सकते हैं, आप अभी अभी सीख रहे हैं, अभी अभी आपकी प्रबल इच्छा शक्ति बढ़ रही है, खाने पीने की आपकी इच्छा शक्ति बढ़ रही है, तो यदि आप इन चीज़ों से दूर हो जाएं, हम आपको प्रॉमिस कर सकते हैं, आपको लिख के दे सकते हैं कि अगले 7.5 साल या 6.5 साल आपके जिंदगी के दशा और दिशा को बदल देंगे। लेकिन खान पान की शुद्धिकरण, आत्म शुद्धिकरण की आवश्यकता है। खाना बदोशी से अपने आप को बचाना होगा, अपने सिद्धांत, अपने आदर्शों का आपको पूरी पालन करना होगा और लगातार समाज के प्रति एक अच्छे विचारधारा को आगे बढ़ाना होगा।
और ये सब चीजें यदि आप अपने जीवन में करते हैं तो निश्चित रूप से रजत पाद के अंदर व्यक्ति को सबसे बड़ी प्रमोशन की प्राप्ति होती है, जॉब में सफलता मिल जाती है और आप कुछ बड़े निर्माण कार्यों में सफल होंगे। यानी कि कुछ बड़े निर्माण कार्य आपके द्वारा ऐसे समय में सफलता प्राप्त हो जाती है निर्माण कार्यों के अंदर। बस आपको सावधानी रखनी है, तो आपसी जनों से थोड़ा सा सावधान आपको रहने की आवश्यकता रहेगी। प्रिय दर्शकों, गोचर काल स्थिति को समझने के लिए हमें चंद्रमा के आधार पर ही विश्लेषण को समझना चाहिए। जन्मकालिक ग्रह स्थिति को और विस्तार से यदि आप समझना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बात डिटेल भेज सकते हैं, निःशुल्क विश्लेषण बताएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कार्यक्रम यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और यदि ये कार्यक्रम से सहमत हैं, संतुष्ट हैं, तो जय शनिदेव कमेंट में जरूर लिखें। इस खास कार्यक्रम में आपके जुड़ने के लिए, आपने इस कार्यक्रम में जुड़ा, इस कार्यक्रम को यहाँ तक यदि आपने देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करेंगे। प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय श्री राम।